बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है, जिसका शुक्र हर सांस पर वाजिब है, जो रास्तबाजों को कभी रुसवा नहीं करता। मेरे तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेज़बान सईदा आमना निसार और हाजिर हुई हूँ आज एक नई गेस्ट के साथ, जिनका नाम है अंजा निसार। एजुकेशनिस्ट हैं और इन्होंने बीएस किया है ज़ूलॉजी के साथ, ज़ूलॉजिस्ट भी हैं। उसके अलावा वो बहुत अच्छा-अच्छा काम कर रही हैं, इंटरव्यूज़ करती हैं, इंटरव्यूअर भी हैं और आज हम उनसे मिलेंगे और उनके बारे में मज़ीद जानेंगे और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, उसके बारे में हम बात करेंगे इंशाल्लाह। तो आइए अंज़ा से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंज़ा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है आमना, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप बताएँ? आपका बहुत-बहुत एक तो सबसे पहले अंज़ा मैं आपकी इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने अपने कीमती वक़्त में से हमारे लिए वक़्त निकाला। और सबसे पहले मैं आपसे ये गुज़ारिश करूँगी कि अपना इंट्रोडक्शन करवा दें काइंडली ताकि जो भी लोग हमें देख रहे हैं तो मज़ीद आपके बारे में वो जान सकें। जी, सबसे पहले तो सब लोग जो सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, उनको सलाम, नमस्ते, हाय, हेलो। अ, और आमना, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे जो है इनवाइट किया ताकि मैं आप यहाँ पे आके बात कर सकूँ। अ, सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन अब करवाऊँगी। तो मेरा नाम अंज़ा निसार है, मैं फैसलाबाद से हूँ। मैंने मास्टर ज़ूलॉजी में किया हुआ है, बाय प्रोफ़ेशन जो मैं टीचर हूँ। 6 साल से मैं टीचिंग के साथ जो मुंसलिक हूँ और 2019 और 20 जो सेशन है मेरा, उसमें मैं अपने स्कूल की तरफ से बेस्ट टीचर अवॉर्डेड भी रही हूँ और माशाअल्लाह। अब भी मैं टीचिंग कर रही हूँ, तो ये मेरा जो है थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन है। हाँ, इसके साथ-साथ मैं अब इंटरव्यूअर भी हूँ, मैं इंटरव्यूज़ भी कर रही हूँ, रेहान फाउंडेशन के ज़रिए जो है, तो ये मेरा थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन। सही, सही माशाल्लाह अंज़ा आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि आपको अवार्ड मिला है। मैंने देखा भी था आई थिंक आपकी वॉल पे। तो माशाल्लाह कांग्रेचुलेशंस, आप मज़ीद तरक्कियाँ करें, मज़ीद कामयाबियाँ समेटें, ऐसे लाखों अवार्ड मिलें आपको। तो थैंक यू। अच्छा अंज़ा, जब आपको अवार्ड मिला ये बेस्ट टीचर का तो आपकी फीलिंग्स कैसी थी? कैसा फ़ील होता है उस वक़्त? देखिए, फीलिंग्स जो है वो आपको पता है कि इंसान कितना एक्साइटेड है और एक्साइटेड होता है जब भी उसको कोई इस तरह का इनाम या अवार्ड मिलता है। तो तब मैं भी यही मुझे नहीं इस बात का बिल्कुल भी था कि मुझे इस टाइप का कोई मतलब मेरे स्कूल की तरफ से या मेरे डायरेक्टर्स वगैरह जो हैं, मुझे एप्रिशिएट करेंगे और अवार्ड देंगे बेस्ट टीचर का। तो मेहनत तो मैं मतलब ये बहुत ज़्यादा बच्चों पे करवाती हूँ। ये नहीं कि मैं सिर्फ़ अपना रिज़ल्ट बेटर करने के लिए कि मेरा रिज़ल्ट अच्छा आए, बल्कि उनकी जो है मैं उनको वैसे भी जैसे कहते हैं ना रूहानी जो है उनकी उस टाइप से भी उनको मतलब मोटिवेट करना, उनके जो है सब्जेक्ट के लिहाज़ से भी उनको। तो ओवरऑल जो है मेरा मतलब अच्छा रहा रिज़ल्ट भी। तो मुझे बिल्कुल भी नहीं था कि मेरे लिए जो है रिज़ल्ट डे पे एक एनुअल डे होता है, आपको पता है कि जी, जी। जब रिज़ल्ट अनाउंस किया जाता है, तो जब मतलब मेरा नाम इस चीज़ के लिए अनाउंस किया गया, तो मैं बहुत मतलब कि जिसे कहते हैं ना हैरान भी थी और जो है वो एक दिल से जो दुआ थी कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं जो इस काबिल थी, तो मुझे ये मिला। तो फीलिंग्स सही, आपको पता ही है कि बस वो बताने वाली नहीं होती कि उस टाइम कितना इंसान खुश होता है। तो बिल्कुल। ख़ैर ये बिल एक अचीवमेंट भी है और मैं कहती हूँ कि आप जो है कि अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो आपको उसका जो है वो अजर मिलता है। तो ये मेरे लिए जो है वो बहुत अच्छा। बिल्कुल, बिल्कुल, माशाल्लाह। अंज़ा बहुत वाक़ई जो हमारी खुशी होती है हम उसको अल्फ़ाज़ में बयान नहीं कर सकते। यहाँ कमेंट्स में हैं इनामुल हक हैं, अब्दुल सबूर मुग़ल हैं, आज़िल शहीद हैं, कह रहे अस्सलाम वालेकुम बोथ मैम। वालेकुम अस्सलाम। जो-जो भी लोग सलाम कर रहे हैं उनको वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, आप लोग हमें देख रहे हैं। अच्छा अंज़ा, हम अब अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। जी। सॉरी। तो हमारा टॉपिक है एजुकेशन। तो आपको क्या लगता है कि एजुकेशन एज़ सच है क्या चीज़? हमने एजुकेशन को क्या समझा हुआ है और हम एजुकेशन जो हासिल कर रहे हैं, क्या वो हम ठीक हासिल कर रहे हैं? मतलब हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें
सही प्रोवाइड कर रहा है? देखिए अगर देखा जाए तालीम जो है वो मैं अगर इस बात को देखूं तो तालीम किताबें रटवा देने का नाम नहीं है। जो तालीम है हमारे जो आजकल है कि रट्टाफिकेशन है और किताबें रटवा दी जाए, सिलेबस जो है वो बच्चों को अच्छी तरह से तैयार करवा दिया जाए। तो मैं ये समझती हूँ ये तालीम नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ जो आप उनको एथिक्स सिखाएं, उठने बैठने के, बात करने के, इसके साथ किस तरह से बात करनी है आपने, आप बाहर जाएं तो आपका एटीट्यूड क्या हो, आप घर में रहें आपके पेरेंट्स के साथ आपका एटीट्यूड क्या हो, इवन के अपने छोटे बहन भाइयों के साथ, बड़े बहन भाइयों के साथ, आपके टीचर के साथ, आप बाहर किसी के साथ मिल रहे हैं तो तब आपने कैसे बात करनी है, किस तरह से उनको जो है वो ट्रीट करना है। तो किताबों के साथ साथ अगर ये भी सिखाया जाए उन्हें तो फिर सही तालीम होती है मेरे ख्याल से। तो ये तो अगर हम ये चीजें सिखा देंगे बच्चों को तो मेरा नहीं ख्याल जो आजकल हम देख रहे हैं कि बच्चों का रूड बिहेव होता है टीचर्स के साथ भी, अपने पेरेंट्स के साथ भी, अपने जो है इर्द गिर्द वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। तो ये अगर किताबों के साथ साथ हम एक पीरियड जिसे कहते हैं ना स्कूल में या क्लास में इस चीज का भी रखा जाए कि बच्चों को एथिक्स सिखाए जाएं, तो बिल्कुल। उनको जो है बहुत अच्छी उनकी ट्रेनिंग हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से ये तालीम है कि अगर इन दोनों चीजों को साथ लेके चलें तो ही फिर इंसान कामयाब हो सकता है और उसकी जो है वो अच्छी ग्रूमिंग हो। बिल्कुल, बिल्कुल, आपने सही फरमाया अंज़ा। लेकिन अंज़ा, जैसे आप बात कर रही हैं एथिक्स की, तो वो आजकल की हमारी जनरेशन में उसका बड़ा फुकदान है। हमारी यूथ में हम बहुत अच्छे-अच्छे स्कूल्स में पढ़े हैं, बड़ी अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़े हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास वो एथिक्स नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि हमें एथिकल इश्यूज़ पे कोई काम करना चाहिए, इसके लिए कोई अमली तौर पे स्टेप लेना चाहिए? बिल्कुल आमना आपने सही कहा कि हमारे जो है यहाँ पे इस चीज़ का बहुत नुकसान है। तो मैं तो यही चाहूंगी कि इसके लिए भी जो है हमें जो है कोई ना कोई सेमिनार या कोई इस तरह से सोशल मीडिया के थ्रू है, क्योंकि हर कोई सोशल मीडिया यूज कर रहा है। एथिक्स पे अगर बात की जाए तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा रहेगा कि हम जो है अपनी यूथ को इस तरफ भी मोटिवेट करें कि आप सिर्फ जो है वो डिग्रीज ना लें, बल्कि इसके साथ साथ जो है वो एथिक्स भी सीखें, किस तरह से बात करनी है, किस तरह से जो है दूसरों के साथ मिलना है। कुछ लोग जो है वो वैसे मुझे कहना तो नहीं चाहिए कि कुछ लोग बहुत बहुत बड़ी पोस्ट पे आ जाते हैं, लेकिन उनको जो है वो बात करने का तरीका नहीं पता होता कि किस तरह से जो है किसी को ट्रीट करना है। तो ये बहुत ज्यादा जो है वो अलमिया जिसे कह लें है कि इस सब चीजों का सीखना हमारे लिए बहुत जरूरी बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है अंज़ा, आपने ये जो बात कही, इस पे वाक़ई मैं खुद माज़रत के साथ ये कहना चाहूँगी कि वाक़ई काफ़ी बड़े-बड़े लेवल पे भी मैंने देखा है, लोग इतने उनमें एथिक्स नहीं होते, उनमें बात करने की तमीज़ नहीं होती। और ये हमारे सोसाइटी में बड़ा अलमिया, ख़ासकर हमारे पाकिस्तान में, कि जैसे ही कोई किसी स्टेज पे पहुँच जाता है, कोई अचीवमेंट कर लेता है, तो वो उसकी गर्दन में पहले सरिया आ जाता है। ज़्यादातर डॉक्टर्स भी ऐसे हो जाते हैं। सबकी मैं बात नहीं कर रही, स पाँचों उँगलियाँ बराबर नहीं होती, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है ना, वो बात करना पसंद नहीं करते, टाइम देना पसंद नहीं करते। अगर आप सेलिब्रिटी बन जाते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप टाइम ना दें। इस पे आप क्या कहना चाहेंगी कि जो सेलिब्रिटीज़ हैं और हमें टाइम नहीं दे रहे, पाकिस्तान के ही हैं और पाकिस्तानी लोगों को टाइम नहीं दे रहे? जी। देखिए थ्रू आउट जो है वो इंसान एक जैसा नहीं होता। किसी स्टेज जी, से गुजर के ही वो इस मतलब छोटी स्टेज से गुजर के ही वो बड़ी स्टेज पे जाता है। तो मैं बिल्कुल। ये कहूंगी कि उसे वो पिछला जो जिन चीजों से वो गुजरा है उसे वो नहीं भूलना चाहिए कि मैं डायरेक्ट अब देखे ना सीढ़ियां अगर हम चढ़ते हैं तो पहले एक चढ़ेंगे, दूसरी, तीसरी, फिर ही जाके 10वीं पे आएंगे कि डायरेक्ट हम 10वीं पे पहुंच जाएंगे। नहीं। तो बि उसे जो है वो अपने पिछली जो बैक स्टेजेस जितनी भी उसकी जो रही होंगी, मुश्किलात रहेंगी या जिस तरह से भी वो जो है स्टेज पे पहुंचा होगा, उसे वो नहीं भूलना चाहिए। ठीक है। और अगर उसके पास कोई इस तरह का इंसान आता है कि उसे टाइम चाहिए या वो हुँ, रिक्वेस्ट करता है, सारी बात है ये रिक्वेस्ट करना ही होता है कि सर हमें इतना आधा घंटा चाहिए आपका या 20 मिनट या 15 मिनट। तो उन्हें जो जी, है बिल्कुल। उसे अच्छे तरीके से ट्रीट करना चाहिए, वेलकम करना चाहिए। अगर वो टाइम नहीं भी दे पा रहे तो उन्हें ये नहीं कहना चाहिए जी मेरे पास टाइम नहीं है, आप जाइए यहाँ से या जो भी है, मुझे मतलब दोबारा से कॉल ना करें या ये। बल्कि उन्हें जो है एक प्रॉपर वे में बात करनी चाहिए
कि ठीक है मैं अभी बिजी हूँ, मैं आपसे बाद में कांटेक्ट करूंगा, ठीक है ये बिल, करूंगी, तो या मैं आपको कमिंग डेज में बताऊंगी। तो ये जो छोटे छोटे जो वर्ड्स होते हैं या इस तरह से उनको जो है ट्रीट करना, इससे अगले बंदे की जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो भी नहीं डिस्टर्ब होगी, यानी कि बिल्कुल भी वो डैम नहीं होगा कि मैंने उनसे बात की थी तो उन्होंने मुझे आगे से ऐसे कहा। या वो जो एक बड़े छोटे का डिफरेंस आ जाता है, कुछ लोग एहसास कमतरी का फिर शिकार हो जाते हैं कि अब मैंने इसे दोबारा से मतलब नहीं कहना, उन्होंने ऐसे बदतमीजी की है या जो इस तरह से। तो मैं यही जी कहूंगी बिल्कुल। कि अपने जो है बात करने के तरीके को इम्प्रूव करें, बेशक वो सेलिब्रिटी है या कोई भी है, तो नहीं आपके पास टाइम तो आप उसको इस पे में कह दें कि हम जो है वो आपसे फिर कांटेक्ट करेंगे, या आप थोड़े दिनों तक हमसे कांटेक्ट कर लेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, ऐसा ही है अंज़ा, और मुझे लगता है कि इट्सेल्फ हर इंसान एक सेलिब्रिटी ही है। अगर आप इसी स्टेज से ही गुज़र के आप भी एक आम इंसान की तरह हैं, आपके पास अल्लाह ने इल्म ज़्यादा दे दिया, बस आपको शोहरत और इज़्ज़त दे रहा है, तो उस पे हमें आजिज़ी का रवैया इख्तियार करना चाहिए। अच्छा, मैं इस पे बाद में बात करती हूँ। यहाँ अनवारुल हक हैं, उनका है अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, कैसी हैं आप? टॉपिक क्या है आपका? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। और टॉपिक हमारा ऊपर मेंशन है कि एजुकेशन सिस्टम इन आवर कंट्री, और मैं आपके सब सॉरी, मेरा सांस का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है आज। अच्छा अंजा, सॉरी, ये अच्छा, हम जो एजुकेशन हमारा जो सिस्टम है, ये तो हमारी बात होगी एथिक्स की। उसके अलावा जो हमारी डिग्रीज हम ले रहे हैं, आपको लगता है कि हम उससे कुछ सीख रहे हैं? जिस तरह फर्ज करें मैं कंप्यूटर की डिग्री ले रही हूँ, आपने जोलॉजी की ले ली है, तो आपको नहीं लगता कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये चेंज आना चाहिए? देखें मैं यहाँ पे बड़ी एक वाज़ह सी बात करूंगी कि डिग्रीज जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि हाँ जॉब के लिहाज से आपको डिग्री चाहिए, ठीक है कि अगर आप किसी पोस्ट पे जाना चाहते हैं तो आपको डिग्री चाहिए, लेकिन अगर आप जो है अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो मेरा नहीं ख्याल कि जोलॉजी की डिग्री काम आ रही होगी या कंप्यूटर की डिग्री काम आ रही। तो अगर प्रैक्टिकल लाइफ में जो है हाँ, लेकिन अगर आप तालीम हासिल कर रहे हैं तो जैसे मैंने पहले बात की कि अगर आपके पास शऊर आ गया है तो फिर तो आपकी डिग्री जो है वो आपके लिए काम ही आ रही है कि आपने जोलॉजी अगर सीखी है या बायोलॉजी सीखी है, कंप्यूटर सीखा है, तो उसके साथ साथ आप में शऊर भी आया है, ठीक है कि आपने अपने टीचर से जो है वो एथिक्स सीखे हैं, बात करने का तरीका, या अपने जो है क्लासमेट से कुछ सीखा है, तो ये जो है आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। तो मैं समझूंगी बिल्कुल, अगर इस तरह से हुआ तो फिर आपकी डिग्री काम की है, जॉब के लिहाज से आपको डिग्री की जरूरत होती है। बिल्कुल। वो तो हमजा आपका पॉइंट मैंने समझ लिया, वो ठीक है, हमारी डिग्री की हमारी इम्पोर्टेंस है क्योंकि हमारा सिस्टम ऐसा है। मैं ये बात कह रही हूँ, आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि मतलब हम डिग्री तो ले लेते हैं लेकिन हमारे पास नॉलेज और स्किल नहीं है, तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब हम नॉलेज और स्किल्स कैसे हासिल कर सकते हैं? वो तो सही बात है कि हम अपने क्लासमेट से और टीचर से बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन उसके अलावा जो एज सच हमें नॉलेज होना चाहिए वो हमें नहीं मिलता। देखिए अगर जिस तरह कंप्यूटर भी प्रैक्टिकल का वर्क है ज़्यादा, ठीक है, इसमें भी जो है आपको प्रॉपर तरीके से अगर प्रैक्टिकल वर्क करवाया जाए, और जोलॉजी में भी अगर आपको प्रैक्टिकल वर्क के साथ जो है इसकी दी जाए, लैब लेके जाया जाए, मतलब प्रॉपर जो है उसकी स्किल दी जाए। और कंप्यूटर की बहुत ज़्यादा स्किल है आजकल, तो आपको पता है कि हर काम ही कंप्यूटर पे हो रहा है, तो इसके जो बिल्कुल, है साथ साथ अगर आप इसकी स्किल्स सीखते रहें तो फिर आपके जो है वो बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। तो मैं ये कहूँगी कि हमारे जो एजुकेशन सिस्टम में इतना प्रैक्टिकल वर्क नहीं है। बिल्कुल, लैब बन, लैब बनी हुई है लेकिन वहाँ पे स्टूडेंट्स को लेके नहीं जाया जाता, लैब अटेंडेंट भी मौजूद हैं लेकिन वो क्या है वहाँ पे बैठे रहते हैं बस, और जो है उनको प्रैक्टिकल वर्क नहीं इतना करवाया जाता, जिसकी वजह से उनको जो है वो इतनी उस पे अपने सब्जेक्ट पे इतनी कमांड नहीं हो सकती है, उस पे उसको जो है उसके स्किल्स के बारे में पता नहीं चलता। जब तक हम किसी चीज को पढ़ते रहेंगे वो बस हमें
बस एज इट पता चलेगा कि बस ये लाइन है, लेकिन जब तक हम उसको करके नहीं देखेंगे प्रैक्टिकल वर्क के तौर पे, तो हमें नहीं पता चलेगा, हमें उसकी स्किल भी नहीं आएगी। ठीक है, जिस तरह बिल्कुल से अब कंप्यूटर का हम पढ़ते रहेंगे, हमारे सामने नहीं होगा, हमें लैपटॉप चलाना नहीं आता होगा, तो हम कैसे उसको जो है वो कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से स्किल्स बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अंजा, हमें मतलब पहले जो है वो नॉलेज हमारा इतना इंक्रीज होना चाहिए, हमारी स्किल इतनी इंक्रीज होना चाहिए, और उसके अलावा सिस्टम को तो चेंज होना चाहिए, लेकिन साथ साथ हमें अपने अंदर भी चेंज लाने की कोशिश करनी चाहिए, अपनी पहचान करनी चाहिए। अच्छा, ये तो हो गई हमारे टॉपिक से रिलेटेड बातें, और हमारे आपके मतलब उसके बारे में, प्रोफेशन के बारे में बात होगी अंजा। लेकिन इसके अलावा मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपकी लाइफ जर्नी के बारे में बताएं कुछ, मतलब आपका जो एजुकेशन है वो कैसी रही, आपने कहाँ कहाँ से तालीम हासिल की? जी आमना, मैंने जो है मैं बेसिकली जो है वो तांदया वाला से, ठीक है। मैंने मैट्रिक भी वहां से किया, एफएससी भी और बीएससी। तो एफएससी में मेरे सब्जेक्ट जो थे वो मेडिकल के थे, उसके बाद जो है बीएससी में भी मैंने मेडिकल ही चूज किया, जिसमें मेरे जोलॉजी और ये बॉटनी और ज्योग्राफी, ये 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन था। तो उसके बाद जो है मैंने मास्टर जो है वो जीसीयूएफ से किया, यानी कि जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से। तो फिर हम लोग यहाँ शिफ्ट हो गए, क्योंकि वहाँ पे जो है वो यूनिवर्सिटी नहीं थी, और आगे जो सही। है फिर सिबलिंग्स जो मेरे मतलब बहन भाई हैं उन्होंने भी पढ़ना था, तो अ, हमने इस चीज़ को मुनासिब समझा कि हम जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो गए। तो अब जो है मतलब यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं फैसलाबाद में, यानी कि यूनिवर्सिटी के लिहाज से, कॉलेजेस के लिहाज से। तो जी। यहाँ पे जो है हम लोग शिफ्ट हो गए, तो मैंने यहाँ से मास्टर्स किया जोलॉजी में। और जो है मेरा बहुत अच्छा रहा वैसे। जो है यहाँ पे जीसी में एक्सपीरियंस, फ्री स्कॉलरशिप मुझे मिला। उसके बाद जो है वो लैपटॉप जो स्कीम आई थी हमारी, उसमें भी मैंने अप्लाई किया था, तो मुझे लैपटॉप भी मिला। इसके अलावा मेरी सीजीपीए भी अच्छी रही। तो ये है कि और ये मेरा थोड़ा सा जो है वो एजुकेशन का था कि मैंने वहाँ से जो है वो डिग्री ली। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है अंजा। अच्छा अंजा, आप किस किस्म की स्टूडेंट थी? शरारती थी, शाय थी, या बस हार्ड वर्कर थी ज्यादा, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्ट लेती थी? मैं जो इतनी जिसे कहते हैं ना वो कहते हैं क्लेवर नहीं थी इतनी, मतलब कि बस नॉर्मल स्टूडेंट थी ना, ज्यादा जिसे कहते हैं ना हार्ड वर्क। मैं इतना नहीं, मैं हार्ड वर्किंग नहीं थी मैं इतनी। बस मैंने जो है वो पढ़ लिया, 1-2 दफा पढ़ लिया तो मुझे वो याद हो जाता था। तो मैं इसलिए बुक्स सही। को ज्यादा नहीं करती थी कि मैं बैठी पढ़ती रहूँ पढ़ती रहूँ पढ़ती रहूँ। नहीं, बस मैंने 1-2 दफा जिस चीज को देख लिया, रीड आउट कर लिया, वो मुझे याद हो जाती थी। और फिर जब मतलब रिजल्ट आता था तो अच्छा होता था। और फिर मतलब जब मैं नहीं पढ़ती थी तो मेरे मतलब घर में यही कहते थे कि पढ़ लिया करो हर वक्त। मैं कहती हूँ मैं मतलब मुझे ये नहीं होता था कि मैं सारा दिन ही बुक लेके बैठी रहूँ। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं ना कि मतलब सारा दिन ही किताबें पढ़ते रहते हैं। तो जी। मैं नहीं, मैं सारा दिन जो है वो टीवी देख लिया, बस कोई काम कर लिया घर का, जो है इस तरह करती थी। और हाँ, रात को जो है वो 2 घंटे पढ़ती थी, जब तब नहीं मैंने कोई काम करना होता था, तब बस मैंने बैठ के पढ़ना है। और वही 2 घंटों में अपना जो है वो लेसन याद किया। और मेरी सही। जो मदर है उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं कहीं एकेडमी वगैरह नहीं मैंने रखी थी मैट्रिक तक, तो मुझे जी। वो ही पढ़ाती थी घर में। तो मैं उनके पास ही बैठ के जो है वो पढ़ती थी। तो जी। उसके बाद मैंने जो है अ, सही। ये कमेंट बहुत अच्छा है वैसे, मैंने जो पढ़ा अभी। तो जी। ये कि मेरी मदर की बहुत ज्यादा मुझ पे जो है वो जिसे कहते हैं ना तवज्जो रही है, क्योंकि मैं सबसे बड़ी भी थी। तो इस वजह बिल्कुल। से मैं उसके बाद मैंने एफएससी में भी जो है वो जितनी मेहनत मुझे करनी चाहिए थे मैंने नहीं की। तब मुझे फिर सब कहते थे कि अगर डॉक्टर बनना है तो तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है। मैं कहती थी मैंने डॉक्टर बनना ही नहीं है, तो फिर मैं क्यों इतनी मेहनत करूँ। तो सही। लेकिन
पेरेंट्स का यही था कि तुम्हें डॉक्टर बनाना है। तो मैं कहती थी अगर मुझे डॉक्टर बनाना है तो फिर मुझे मतलब स्टार्टिंग से ही वैसा आपने जो है वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना था। तो हम्म। मैं अब जिस फील्ड में आ गई हूँ, बस आ गई हूँ, मैंने जो है एफएससी बस ऐसे ना जिसे गुजारा कहते हैं वो किया था। उसके बाद बिल्कुल। बीएससी में मुझे फिर जो है वो फिर यही सुनने को मिलता था कि आप पढ़ लो, बीएससी बहुत टफ होती है। तो बीएससी में जो है वो मैंने, हाँ उसमें मैंने मेहनत की थी काफी, क्योंकि इसमें मुझे सब कहते थे कि इसमें 60% बी मार्क्स लेना बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने कहा था नहीं, मैं जो है वो 70+ लेके ही दिखाऊंगी। तो मेरे 75% इसमें बीएससी में फिर मार्क्स आए थे। तो उसके बाद जो है हमारे वहाँ यूनिवर्सिटी नहीं थी, तो यूनिवर्सिटी का फिर मुझे थोड़ा सा इशू हुआ। तो फिर सबने कहा कि रहने दो, तुमने पढ़ के क्या करना है, जैसे वो एक टिपिकल होता है ना कि बहुत है इतना ही बीएससी कर लिए बस। तो मैंने वो एक साल जो है उसमें फिर बीएड किया ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से, प्राइवेट सही। पढ़ा। तो उसमें फिर मैंने साथ में जो है तब मैंने जो है वो जॉब स्टार्ट की थी स्कूल में, वहाँ पे हमारे एक स्कूल था, वहाँ मैंने साथ में जॉब की और साथ में पढ़ा। तो उसके बाद फिर मैं अपनी अम्मी से कहा कि नहीं मैंने आगे पढ़ना है, मुझे शौक है पढ़ने का। तो फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है। तो मेरी एक फ्रेंड ने बहुत हेल्प की मेरी, कि मतलब मेरे घर वालों को मोटिवेट करने के लिए कि माशाल्लाह। को मतलब जाने दें, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो फिर जो है वो एक साल मैंने वेट किया। उसके बाद जो है फिर मुझे एडमिशन जो है वो यहाँ पे मिला जीएससी में। तो फिर मैंने अपनी स्टडी कंटिन्यू रखी, और इस तरह से मैंने जो है वो मास्टर। तो ये मेरा सही थोड़ा सही। सा था स्टूडेंट लाइफ का, कि मैं ऐसी स्टूडेंट थी बस। सही सही, माशाल्लाह हमजा, बहुत अच्छा आपका है, पूरी लाइफ जर्नी बहुत अच्छी गुजरी। तो अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं, लेकिन यहाँ मैं आपसे ये चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि मैंने खुद एफएससी मेडिकल की थी, और इसीलिए जानबूझ के नहीं पढ़ा था क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहती थी। तो ये तो खैर हमारा सेम सेम ही हो गया। चलें, अच्छा हुआ आप डॉक्टर नहीं बनी, क्योंकि अल्लाह ने आपको इस काम के लिए रखा हुआ था। अच्छा, जी। यहाँ पे मोहम्मद जफर मजारी हैं, इनका क्वेश्चन आया कि व्हाट शुड बी द सिस्टम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू यू। ये मैं पहले भी थोड़ा सा डिस्कस कर चुकी हूँ इसके बारे में कि सिस्टम जो है वो किस तरह का होना चाहिए। हम मेरे मुताबिक जो है वो यही है कि रट्टाफिकेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, एजुकेशन सिस्टम में। और दूसरा ये जो हमारे गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स का है, कि गवर्नमेंट स्कूल्स में और सिलेबस चल रहा है, प्राइवेट में और चल रहा है। तो ये है कि दोनों में सेम होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर मैं यहाँ बात करूँ कि आप चलें फिफ्थ तक जो है वो बुक्स और लगवा देते हैं, ठीक है, प्राइवेट स्कूल में। जब बोर्ड के पेपर आते हैं 9th 10th में, ठीक है, या 8th में, तो आपको वो तो सेम ही होता है ना, वहां पे थोड़ी ना होगा कि ये स्कूल का तो स्कूल के सिलेबस का अलग पेपर बनाया जाएगा और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों का अलग पेपर बनाया, नहीं, बल्कि वहां पे जब वहां पे सेम आ जाते हैं तो फिर आप लोग सिलेबस में क्यों इस तरह से करते हैं कि प्राइवेट स्कूल का और सिलेबस हो रहा है और गवर्नमेंट का और। तो थ्रू आउट अगर आप दोनों में एक ही सिस्टम रखें तो बच्चों के लिए भी आसानी होगी। और जो पेरेंट्स इतना अफोर्ड नहीं कर सकते लेकिन वो फिर भी प्रेफर करते हैं कि हमने अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाना है, बेशक उनका जो है इतना वो अफोर्ड नहीं भी कर सकते। तो हमारी सोसाइटी ही ऐसी है कि वो कहती है कि नहीं, जहाँ मेरा बच्चा अच्छा पढ़ेगा वहाँ पे, हालांकि गवर्नमेंट स्कूल में भी अच्छी तालीम दी जाती है, हमारा गवर्नमेंट सिस्टम भी अगर देखा जाए तो यही अच्छा। मैं कहूंगी कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो है एक किस्म का ही जो सिलेबस होना बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही है, ऐसा होना चाहिए, और हमारी तो दुआ है कि ऐसा हो जाए। अच्छा अंजा, लास्ट में आप हमें, मुझे और मेरे व्यूवर्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगी। चाहिए। जी आमना, मैं यही कहना चाहूंगी कि एक दूसरे की जो है वो हेल्प करें, किसी भी किस्म की किसी को ज़रूरत है तो उसकी जो है उस ज़रूरत को पूरा करें, ठीक है। आप जो है अगर नहीं भी कर सकते तो उसको जो है उसके लिए फिर भी कोई ऐसा मतलब जरिया जो है वसीला उसके लिए ढूंढ के दें उसे। और यही है कि आसानियां पैदा करें दूसरों के लिए तो अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियां पैदा करेगा। और आजकल सर्दी बहुत ज़्यादा है तो अपने इर्द गिर्द देखें जो लोग जो हैं ज़रूरतमंद हैं, उनकी ज़रूरत को पूरा करें। जैसे किसी को सर्दियों के गर्म कपड़े ले दें,
या सॉक्स, शूज़ इस तरह के। दूसरा जो नहीं अपने अफ़ोर्ड कर सकते उनकी हेल्प करें। तो यही बिल्कुल, मेरा बिल्कुल। मैसेज है सबके लिए और सही, बिल्कुल इंशाल्लाह अंज़ा हम सब कोशिश करेंगे और थैंक यू सो मच आपने इतना टाइम दिया, इतनी अच्छी-अच्छी बातें की, हमें आपसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। जज़ाकिल्लाह ख़ैर। इंशाल्लाह फिर कभी आपसे डिस्कशन होगी किसी और टॉपिक पे और मेरे तमाम देखने वालों को अल्लाह हाफ़िज़, फिर हाज़िर होंगी इंशाल्लाह एक नए गेस्ट के साथ। अल्लाह थैंक यू हाफ़िज़। सो मच।